आज मैं कहीं से आ रहा था घर की ओर, तो मैंने एक लड़की को देखा। वो एक बच्चे के साथ थी, 4-5 साल का। तो उसके वस्त्रों की वजह से मेरा ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ। जब मेरा ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ तो मैं सब कुछ भूल गया था कुछ क्षणों के लिए कि भगवान, मेरा घर, मैं, मुझे कुछ याद नहीं था। मेरा दिमाग सिर्फ बस एक ही जगह एकाग्रता से बस, शायद उसे तड़प कह लो या कुछ हवस कह लो, जो चाहे वो कह सकते हो। तो मैंने उसकी ओर देखा। देखने के बाद मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया, लेकिन फिर एकदम से मुझे एहसास हुआ कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन फिर मैं वहाँ डरा नहीं बिल्कुल भी। मैंने वहाँ पे सिर्फ अपने मन में मैं भगवान को लेकर आया। जब मैंने भगवान को लेकर आया, मैंने उस नज़रिए को, वो जो नज़ारा था मेरे सामने, उस नज़ारे के सामने मेरे और उस नज़ारे के सामने मैंने भगवान को खड़ा किया, या मैंने भगवान से बात करना शुरू किया कि भगवान, मेरे बस में ये सब चीज़ें नहीं है, आप देखो। मैं तो उसे देखते ही खो गया था। तो ये जो मन है, ये किस प्रकार काम करता है? ये मन बड़ा चंचल है। आपको पता भी नहीं चलेगा ये आपको किस तरीके से बेवकूफ़ बनाएगा। अगर उस जगह, उस वक्त मैं उसमें और खो जाता या उसके बारे में और सोचने लगता या ये कंट्रोल करता कि नहीं, मुझे नहीं सोचना, मुझे नहीं देखना, ये अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो मेरे मन में और जोर देता कि एक बार देख लूं, छोटा सा बस 1 सेकंड के लिए देखूंगा। और फिर वो 1 सेकंड वो सोच विचार करते करते ना जाने किस परिस्थिति में बदल जाते कि मेरा दिमाग कहाँ से कहाँ चले जाता। तो यहाँ अपने मन को, भगवान से हमें डरना नहीं चाहिए बिल्कुल भी कि हम गलत कर रहे हैं। गलत भी भगवान का है, अच्छा भी भगवान का है, बुरा भी भगवान का है। संसार में बुरा और अच्छा दोनों भगवान के ही तो है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि बुरी जगह भगवान नहीं होते और अच्छी जगह भगवान होते हैं। तो बुरी जगह भी भगवान को देखना और महसूस करना सीखना चाहिए हम सभी को। तो जब भगवान को मैं जब बीच में लाया, तो एकाएक मेरा मन धीरे धीरे शांत होने लगा कि यार ठीक है, ये लड़की ही तो है, उसके अंग ही तो है, और क्या है, और इससे क्या होगा मेरा? इससे कुछ नहीं होगा। मैं एक बार उस और बढ़ूंगा, उसमें आसक्त भी हो जाऊंगा, लीन भी हो जाऊंगा, और हो सकता है कि उसके साथ या किसी और के साथ मेरा कर्म भी बनने लग जाए। लेकिन फिर उसका फायदा क्या होगा? फिर मेरी हवस, मेरी मन की अशांति और बढ़ेगी, और फिर मैं किसी और को ढूंढूंगा। तो ये क्रम तो निरंतर चलता रहेगा। तो मैंने वहाँ समझा कि क्या मुझे ये निरंतर चलाना है, क्योंकि मैं खुश तो जब एक बार उसको पूर्ण रूप से ग्रहण कर लूंगा, उस सुख को, तो एक बार क्षणिक मुझे खुशी तो जरूर मिलेगी, लेकिन क्या वो खुशी मेरे को परम आनंद की ओर ले जा पाएगी? या वो जो छोटी सी क्षणिक खुशी जो मुझे मिली है, बस मुझे फिर वही चीज चाहिए होगी कि मुझे और मिले और मिले और मिले? तो उससे अच्छा है कि उस खुशी को, क्योंकि वो दरअसल हम खुशी नहीं कह सकते उसको। खुशी तो वो होती है जिसका कोई अंत नहीं होता, वो तो अनंत होती है। एक बार अगर आपको वो खुशी मिल जाए तो दोबारा उसकी प्राप्ति ना करनी पड़े, फिर तो वो अनंत है। तो वो अनंत नहीं है। तो ये चीज़ हमें समझनी चाहिए कि संसार में जितनी भी चीज़ें हमें, साधन जो भी खुशियाँ देते हैं, हमारी इंद्रियों से जो हमें सुख मिलता है, वो सुख बहुत क्षणिक होता है, थोड़ी देर के लिए होता है। और हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, आँख, नाक, आँख से हम देखने का काम करते हैं,
नाक से हम सूंघने का काम करते हैं, जिह्वा से हम स्वाद लेते हैं, त्वचा से हम स्पर्श करते हैं, कानों से हम सुनते हैं। तो इन सभी इंद्रियों के अपने अपने काम हैं और हमें हमारे मन को इन इंद्रियों के द्वारा कुछ तीखा चटपटा सुनने में बड़ा मजा आता है, किसी की बुराई सुनने में बड़ा मजा आता है, किसी का बुरा होते हुए देखने में बड़ा मजा आता है। तो ये सब चीजें हमें समझनी चाहिए कि हमें किस ओर बढ़ना है। क्या हम बस यूं ही इन क्षणिक सुखों के लिए अग्रसर रहेंगे हमेशा, कि आज हमें ये सुख मिल गया फिर हमें उसकी लालसा और बढ़ेगी। अगर हमने संभोग किया और संभोग करने के बाद खुशी वहाँ खत्म थोड़ी ना होती है, वो बस कुछ सेकंड की खुशी होती है और उसके बाद फिर वापस से वो खुशी जाग जाती है। तो इन चीजों का तो अंत नहीं। ऐसे तो हमारा शरीर खत्म हो जाएगा, लेकिन ये वासनाएं खत्म नहीं होंगी। तो हमें इसके बारे में सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्या हमारे लिए सही है, क्या नहीं है।